लूंगा। डीएसपी अरविंद कुमार जी के आदेश पर गांधी मैदान एसओचओ ने मुझे केहूनी से मारा है। अभी मैं मौजूद हूँ पटना के डाकबंगला चौराहा पर, जो कि आज आंदोलन चल रहा था बिहार एसएससी बीपीएससी में हुए कथित धांधली को लेकर। छात्र और छात्र नेता अमन, जो कि आमरण अनशन पर गर्दनी बाग में बैठे हुए थे, जिसको लेकर कल भी डेलीगेशन से मुलाकात हुई थी, और डेलीगेशन से मुलाकात होने के बाद कुछ चीज़ें साफ नहीं हो पाई, जिसके कारण आज इन छात्रों ने पटना की सड़कों पर घेराव किया और सीएम आवास को घेरने का ये लोग प्लान किए, और छात्रों पर सभी छात्र सड़कों पर उतर गए। आज ये लोग गांधी मैदान से चलते हुए डाकबंगला पहुंचे हैं, और डाकबंगला से ये लोग लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनको पुलिस बल के द्वारा रोका गया, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे साफ आपको दिख रहा होगा। पुलिस बल के द्वारा इनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। कुछ लोग आगे भी बढ़े हैं। कुछ देर पहले इन लोगों पर वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई थी, लेकिन छात्र डटे हुए हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं डाकबंगला चौराहा पर पूरा डाकबंगला चौराहा तीनों तरफ से जाम हो चुका है, चाहे वो पटना जंक्शन की तरफ से हो या फिर एसपी वर्मा रोड की तरफ से हो। पूरा डाकबंगला चौराहा को छात्रों ने जाम करके रखा हुआ है। छात्र नेता अमन और पुलिस बल लगातार धक्का मुक्की कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या अमन को आगे जाने दिया जाता है कि नहीं। अमन यहीं बैठ जाएंगे। अमन से हम डायरेक्ट जानने का कोशिश करेंगे। आप हमारे सामने देख सकते हैं किस तरीके से छात्र नेता अमन का तबीयत बिगड़ गया है। इनको पानी लगातार दिया जा रहा है और ये गिर गए हैं सड़क पर। छात्र नेता अमन बेहोश हो गए थे, इनको फिर से लाया गया है। चेहरे पे पानी के और यहीं पे छात्र जो है लगातार पिछले 15 दिन से अमन आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। इनका 10 किलो वजन भी कम हो गया था, और इसी बीच सम्राट चौधरी को घेरने के लिए निकले थे और इनको रास्ते में ही जेपी गोलंबर के पास रोक दिया गया। डीएसपी अरविंद कुमार जी के आदेश पर गांधी मैदान एसओचओ ने मुझे केहूनी से मारा है, और मारने के बाद जब मैंने कहा उनको कि साहब हम छात्र हैं, 9 दिनों से भूखे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी औकात याद दिला देंगे। हमने कहा बिहार के छात्र नौजवान आपकी औकात दिला देंगे, तो आप कैमरे का रिकॉर्डिंग देख लीजिए। उन्होंने अपनी केहूनी से मेरे चेस्ट पर अनगिनत बार प्रहार किए हैं। मैं माननीय सम्राट चौधरी, सीएम साहब और अपने गार्जियन से मांग करता हूँ, इस भ्रष्ट एसएचओ गांधी मैदान की तत्काल निलंबन हो। अगर निलंबन नहीं होगा तो आज से मैं आमरण अनशन पर पहुंचने के साथ ही मैं पानी का त्याग करने का ऐलान करता हूं, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं पानी नहीं लूंगा। ऐसी दुष्ट सरकार है। अभी आप हमारे साथ देख रहे थे कि छात्र नेता अमन किस तरीके से सड़कों पर गिर गए थे, और उनको छात्रों के द्वारा उठाकर उनको पानी दिया गया। और क्या कुछ कहा उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी को लेकर, अभी आप सुन रहे थे। हम लोग पिछले 14-15 दिनों से गर्दनी बाग में धरना पे बैठे हुए हैं। कई साथी हमारे 20-21 दिन से भूख हड़ताल पे भी थे। बीपीएससी का सवाल है, टीआरई-4 का सवाल है, एसएससी का सवाल है, कई सवालों के साथ हम लोग बैठे हुए हैं, अनेकों सवाल है। कल हमारी डीएम महोदय से वार्ता हुई, और फिर कई वरीय पदाधिकारियों के साथ बिहार शिक्षा विभाग के सचिव महोदय से लंबे वार्ता के बाद ये तय हुआ कि कुछ सवालों पर सरकार हमारी बात मानेगी, और बीपीएससी जैसे सवालों पर मुख्यमंत्री महोदय से हमारी बात कराई जाएगी। लेकिन आज जब हम लोग वार्ता के लिए तैयार हैं, तो प्रशासन को लगाकर हमारे इस कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है, और कोई नहीं आ रहा है बात करने कि डेलीगेशन चले और मुख्यमंत्री से बात करे। हम लोग यहाँ से डाकबंगला जाएंगे और वहाँ भी एक प्रयास करेंगे कि हमारी बात जो है मुख्यमंत्री मोदी से कराई जाए, और नहीं तो हम सीएम हाउस की तरफ बढ़ेंगे और सीएम हाउस से घेराव सफल बनाएंगे। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारी वार्ता जो है मुख्यमंत्री महोदय से हो, कि कल आश्वासन दिया गया था, और इसी सवाल पे आईएसए का जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल था 2 दिनों के बाद कल रात में 7 बजे तोड़ा गया है। यदि हमारी वार्ता मुख्यमंत्री महोदय से नहीं होती है तो पूरी ताकत के साथ हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे और आंदोलन को और तेज करेंगे। देखिए,
हमारी जो मांग है सरकार से जो है TRE 4 का एकल एग्जाम कंडक्ट कराना है और BSSC में संविदा हटाना है, क्योंकि जनरल कंपटीशन में 0.1 की मारामारी होती है और ये संविदा वाले को वेटेज देंगे तो जो अदर स्टूडेंट है उसको मौका नहीं मिलेगा। और ADO का एग्जाम कंडक्ट कराना है, इसके लिए हमारी मांग है। और बेट एग्जाम जो अभी सरकार जो है घोषणा की है सितंबर में 9000 सीट जो है देने के लिए, तो इसमें हम लोग का कहना है कि जो PG वाले स्टूडेंट है उसको मौका मिलना चाहिए। हथकड़ी लगाकर और पूरा बैरियों में जकड़े हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? हम सरकार को यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों का धैर्य जो है ना, धैर्य का बांध टूट चुका है। आप पिछले 2.5 वर्षों से हम लोगों को TRE 4 के नाम पर बरगला रहे हैं। TRE 4 के लिए सर पिछले 2.5 वर्षों से हम अपने गृह जिला दरभंगा से लेकर राजधानी पटना तक लड़ रहे हैं, लेकिन वही बात है, सरकार हम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। TRE 4 का नोटिफिकेशन दबाव हम लोगों के आंदोलन के दबाव में तो दे दिया, लेकिन जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ढेर सारा विकृति है, जैसे PT मेंस लागू होना, जबकि TRE 1 to 3 में ये सब नहीं था। नेगेटिव लागू होना, 150 क्वेश्चन 120 मिनट, फिर दे दिया ई विकल्प को आपको गोला भरना जरूरी है, नहीं तो आप निगेटिव में चला जाइएगा। एक सर नया सी गुफा कल छोड़ा गया है, लेकिन उनके द्वारा नहीं, मेरे छात्र नेताओं के गलती के कारण, मेरे छात्र नेताओं के कारण एक नया चीज जोड़ दिया गया, CDP, जो ऑलरेडी हम लोग पहले सीटेट में स्टेट में देकर आए हैं, पढ़कर आए हैं, और वो CDP बोला गया है कि 50% CDP से रहेगा। क्यों भाई? जो कि जबकि BPSC के उस समय जब TRE 1 चल रहा था, उस समय के चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे कि CDP पूछने का कोई औचित्य नहीं है BPSC में, क्योंकि सीटेट और स्टेट में ये लोग ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। फिर भाई आप अपने बयान को आप अपने क्यों पलट रहे हैं? एक पहले के अधिकारी कुछ बोला, आप कुछ बोल रहे हैं, तो खैर इसमें मेरे छात्र नेताओं का गलती है और छात्रों के द्वारा छात्र नेताओं को ढेर सारी गालियां दी जा रही है। मैं निवेदन करूंगा, इन छात्र नेताओं पर से तो भरोसा उठ गया है। जब तक छात्र खुद की लड़ाई खुद से नहीं लड़ेगा तो ये सरकार हमें नहीं लगता है कि सुनेगा। आज हम लोग देख रहे हैं जब यहाँ पर आप खड़े हैं, ये बस पर है हम लोग, और ये डाक बंगला चौराहा है, और हम लोग JP गोलंबर पर गांधी मैदान के पास बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़े हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, हर तरफ से, चारों तरफ से लड़का है, छात्र है, नौजवान है, बैरिकेडिंग। यहाँ पर देखिए ये वाटर कैनन है, मेरा शरीर देखिए भींगा हुआ है ना। हम लोगों को वाटर कैनन से संघर्ष को, आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन इन लोगों से हम लोगों का संघर्ष कुचला नहीं गया। आगे मेरे साथी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, एक एक करके हम लोग मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए चलेंगे।